इस समय हम अरनिया में मौजूद हैं और आपको बता दें कि जिस तरह से टेंस का माहौल जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और तस्वीरें भी हमने आपको अरनिया के कई जगहों की बताई, पर अभी हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बिल्कुल बाहर है जो कि अरनिया में है। जिस तरह से आप जानते हैं कि माहौल बदलता हुआ नज़र आ रहा है, टेंस माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसमें लोग काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हैं। लोगों के द्वारा हर एक चीज़ जो है वो की जा रही है। जिस तरह से साफ़ सफाई भी आपने देखा कि शुरू हो चुकी है। और अब आपको बता दें कि हम अरनिया के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में यानी कि HC में आ चुके हैं और यहाँ पर क्या कुछ साफ सफाइयाँ की जाएगी, क्या कुछ अलर्ट यहाँ पर हुए हैं, उसकी तस्वीरें जो है वो हम आपको बताते हैं। अंदर जो है वो अभी हम जाएंगे, उसकी तस्वीरें बताएंगे, क्योंकि अगर किसी को भी कुछ भी होता है, कोई भी अगर चोट लगती है या इंजरी होता है, तो उसे सबसे पहले जो है वो यहाँ पर लिया जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट एड जो है वो दिया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर बेड्स भी आपको नजर आएंगे, तीनों तरफ जो है वो बेड्स आपको नजर आएंगे, क्योंकि अगर किसी को भी कुछ होता है तो पहले यहाँ पर ही उसे फर्स्ट एड दिया जाएगा, उसके बाद आगे जो है वो रेफर किया जाएगा। आप जानते हैं अरनिया सेक्टर की बात करें तो हर कोई जो है वो अभी टेंस में है। उनको ये कहना है कि पहले भी यहाँ पर शेयरिंग होती रहती है, पर अब हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कभी भी कुछ हो सकता है, तो उसी के चलते सब अलर्ट में है। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल साफ सफाई यहाँ पर हुई पड़ी है, हर एक बेड देखेंगे बिल्कुल क्लीन है। और यहाँ के डॉक्टर से भी जो है वो हम बातचीत करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि द न्यूज़ नाउ की एक्सक्लूसिव स्टोरीज जो है वो हम आपको साझा कर रहे हैं। जहाँ पर पहले भी आपने देखा जो स्टोरीज हमने आपको साझा की, अब हम अरनिया के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो है वो पहुंचे हैं। चले बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। तो साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे खास बातचीत करेंगे। फिर जिस तरह से अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है और सबसे पहले जो है वो कोई भी इंजर्ड हो, कोई भी घायल हो, उसको यहाँ पर लाया जाता है, क्या कुछ फैसिलिटीज जो है वो यहाँ पर उसे दी जाती है? हमारा ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जो प्राइमरी फैसिलिटी है वो हम पेशेंट को देते हैं। जो फर्स्ट एड होगा वो हम देंगे, जैसे किसी को इंजरी हो जाएगी तो उसको हम पट्टी करेंगे, TT बोविरान लगाएंगे और फर्स्ट स्टेबल करेंगे। अगर इससे भी जो कोई ज़्यादा इमरजेंसी होगी, ज़्यादा सीरियस, तो उसको हम, हमारे पास एम्बुलेंस है, 102 है, 108 है, उसको हम SGH बिजनौर रेफर करेंगे। जी, तो इससे पहले भी यानी अभी इस वक्त कितने बेड्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है और क्या क्या फैसिलिटीज? हमारे पास 3 वार्ड में बेड हैं और 1 इमरजेंसी में बेड है, 4 बेड टोटल हमारे पास है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दूसरे डॉक्टर से अभी बात करते हैं। सर, जिस तरह से अलर्ट है और पैनिक का एकदम से माहौल जो है वो बन जाता है, लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक होते हैं, तो उस टाइम कैसे हैंडल करना? मैम, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल सिचुएशन, तो वी हैव टू बी वेरी साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अगर पेशेंट आता है, पैनिक भी होता है, तो हमें उनको एक मतलब स्ट्रांगली, मतलब बिल्कुल उनको, मतलब ये है कि एक सिंपैथी, एक स्ट्रॉन्ग और विल पावर के साथ हमें अपना काम करना पड़ता है। और मेन चीज़, जब जो आता है पेशेंट, तो उसकी जो इमरजेंसी में आता है तो उसका ब्लीडिंग, उसका एयरवे, ये फर्स्ट मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो इसके लिए हम बिल्कुल ट्रेंड है हमारा स्टाफ, क्योंकि वही लाइफ सपोर्टिंग होता है। और जितना, ताकि उसका जो बॉडी का फ्लूइड है उसका बैलेंस रहे और ब्लीडिंग उसकी कंट्रोल रहे, एयरवे कंट्रोल रहे, ताकि वो टाइम से हायर सेंटर पे पहुँच पाए। और हमें जो हमारी एम्बुलेंस है वो वेल इक्विप्ड है, उसमें सारा जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसमें। सर, वहीं अगर हम बात करें पहले से अब इस हॉस्पिटल में क्या कुछ चेंजेस आए हैं? वो चेंजेस काफ़ी आई हैं। मैं एक्चुअली जब से मैं यहाँ आया हूँ, मैं तो चेंजेस काफ़ी देखी हैं। मतलब पहले कई इक्विपमेंट्स नए आए हैं, और जैसे हमें डेंटल चेयर नई आई है, और कई जैसे बेड मेंटेनेंस, सफाई वगैरह और फर्स्ट एड वगैरह, और स्टाफ ज़्यादा ट्रेंड हुआ है पहले से, क्योंकि इमरजेंसी हैंडल करने के लिए लोग बहुत पहले से ना काफ़ी ट्रेंड है। सर, तो लोगों को क्या कुछ मैसेज रहेगा? लोगों को ये मैसेज है कि घबराएं नहीं, हम हर सिचुएशन में उनके साथ हैं, और कैसे भी होगा, जितना भी हमारे बस का हम करेंगे। देखिए अभी डॉक्टर से खास बातचीत जो है वो हमने की। अरनिया के सेक्टर में इस वक्त हम मौजूद है, जहां आपने देखा कि किस तरह से जो है उन लोगों से भी पहले हमने बातचीत की थी। डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि लोगों को पैनिक नहीं होना है, और जिस तरह से स्कैनिंग जो है वो यहाँ पर कभी भी हो जाती है, इस वजह से ये हॉस्पिटल 24 घंटे जो है अब वो उन लोगों के लिए होता है। हमेशा अगर कोई घायल है या फिर कोई ज़्यादा गंभीर घायल है तो पहले उसका इलाज यहाँ पर होगा और उसके बाद बिजनौर या फिर जम्मू जो है वो उसे रेफर कर दिया जाएगा। ये एक्सक्लूसिव स्टोरी हमने आपके साथ देखी। आप लोगों का क्या कुछ कहना है? आप लोग अपनी राय को जरूर कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए। ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ।